हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो आपकी क्लास है वो है फार्मासिस्ट एग्जाम प्लानर और अध्यावार सॉल्व पेपर्स। इस क्लास में आपके सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो आपकी परीक्षाओं में पिछली में पूछे हुए हैं। ये क्लास आपके यूपी ट्रिपल एससी फार्मासिस्ट के लिए और अदर स्टेट में जो भी आपके फार्मासिस्ट के एग्जाम होते हैं उन सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट है। तो अभी तक जो क्वेश्चन पूछे हुए हैं वो आज की क्लास में सभी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई वीडियो नोटिफिकेशन आए तो आप तक पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। आपका जो इसमें चैप्टर चल रहा था वो था आपका टॉपिक फार्माकोलॉजी से संबंधित, जिसमें आपके कुछ टॉपिक हो चुके हैं, कुछ पॉइंट। आज जो है वो है आपका आज जो आपका टॉपिक है वो है फार्माकोलॉजी ऑफ ड्रग एक्टिंग ऑन नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम से संबंधित है। इसमें क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस बेंजोडाइजेपाइन में 7वें स्थान पर नाइट्रो समूह होता है जो इसकी आक्षेपरोधी गतिविधि में योगदान देता है? तो वो आपका क्लोनाजेपाम होता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। ये आपका आरआरबी फार्मासिस्ट 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बेंजोडाइजेपाइन एक प्रकार की दवा है जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव डालती है और शांत करने, चिंता कम करने तथा दौरे रोकने में मदद करती है। इसे ट्रैक्यूलाइजर भी कहा जाता है। तो आपका इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एड्रेनालाइन और एसिटाइल कोलाइन को एक साथ दिया जाता है तो उनका शुद्ध प्रभाव किसके कारण होता है? तो वो प्रतिपक्षी के कारण होता है। डी ट्रिपल एस बी फार्मासिस्ट में पूछा हुआ है। एड्रेनालाइन एसिटाइल कोलाइन का शरीर पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। एड्रेनालाइन एक उत्तेजक है जबकि एसिटाइल कोलाइन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो आमतौर पर शारीरिक कार्यों को धीमा करता है। जब उन्हें एक साथ दिया जाता है तो वो उनकी क्रियाएं एक दूसरे का मुकाबला करती हैं जो प्रतिपक्षी को दर्शाती हैं। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोपामाइन किसके द्वारा निम्नीकृत होता है? तो ये आपका MAOA MAOB दोनों के द्वारा होता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र में प्रमुख न्यूरो ह्यूमोरल ट्रांसमीटर कौन सा है? तो ये आपका एसिटिल कोलाइन है। बी ऑप्शन करेक्ट है। 2024 में फार्मासिस्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एसिटिल कोलाइन स्वायत्त तंत्रिका तंत्र में एक प्रमुख न्यूरो ह्यूमोरल ट्रांसमीटर है जो पैरासिम्पैथेटिक तंत्रिका तंत्र और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन दोनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लिपिड में घुलनशील PAVA एस्टर स्थानीय एनेस्थेटिक है? तो वो आपका टेट्राकैन है। टेट्राकैन डी ऑप्शन करेक्ट है। टेट्राकैन एक लिपिड में घुलनशील पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड है। एस्टर स्थानीय एनेस्थेटिक है। ये अपनी क्षमता और क्रिया की लंबी अवधि के लिए जाना जाता है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिग्नोकेन का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो लिग्नोकेन का उपयोग स्थानीय एनेस्थेटिक के रूप में किया जाता है, यानी कि लोकल एनेस्थेटिक। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। लिग्नोकेन, जिसे लिडोकेन भी कहा जाता है, इसका उपयोग मुख्य रूप से चिकित्सा प्रक्रियाओं के दौरान शरीर के एक विशिष्ट क्षेत्र को शून्य करने के लिए स्थानीय एनेस्थेटिक के रूप में किया जाता है, जिससे पूरे शरीर को प्रभावित किए बिना दर्द को रोका जा सके। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर कैटेकोलामाइन सिम्पैथोमिमेटिक है? तो आपका जो है वो है आपका एफ्रेडिन। 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। डी ट्रिपल एस फार्मासिस्ट में कैटेकोलामाइन में एक कैटेकोल नाभिक होता है जो एफ्रेडिन एक सिम्पैथोमिमेटिक एमीन है जिसमें एक कैटेकोल नाभिक नहीं होता और इसीलिए इसे एक गैर कैटेकोलामाइन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, एड्रेनर्जिक न्यूरॉन अवरोधक है तो वो आपका गुआनेथिडीन में अवरोधक है। डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, कौन दवा का सामान्य नाम है जो व्यावसायिक रूप से लार्गेक्टिल के रूप में उपलब्ध है? तो ये जो उपलब्ध है वो आपका क्लोरोप्रोमाजीन है। सी ऑप्शन करेक्ट है।
लार्गेक्टिल क्लोरोप्रोमाजीन दवा का ब्रांड का नाम है, जो एक विशिष्ट एंटीसाइकोटिक है जिसका उपयोग सिजोफ्रेनिया, मनोविकृति और अन्य स्थितियों के इलाज के लिए किया जाता है। क्लोरप्रोमाजीन विकसित की जाने वाली पहली एंटीसाइकोटिक दवाओं में से एक थी और आज भी कुछ मामलों में इसका उपयोग किया जाता है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विघटनकारी एनेस्थीसिया किसके द्वारा निर्मित होता है? तो ये जो निर्मित होता है वो केटामाइन के द्वारा निर्मित होता है। 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। केटामाइन विघटनकारी एनेस्थीसिया के उत्पादन के लिए जाना जाता है। इस प्रकार का एनेस्थीसिया एक ट्रांस जैसी अवस्था उत्पन्न करता है जिसमें गहरी दर्द निवारक, बेहोशी और एमनेशिया की विशेषता होती है, जबकि श्वसन और हृदय संबंधी स्थिरता बनाए रखता है। इसका उपयोग आमतौर पर एनेस्थीसिया और दर्द प्रबंधन के लिए चिकित्सा में किया जाता है। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रस ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है, तो ये एक एनेस्थेटिक एजेंट के रूप में किया जाता है। तो आपका इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। नाइट्रस ऑक्साइड, जिसे आमतौर पर लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है, मुख्य रूप से चिकित्सा और दंत प्रक्रियाओं में शामक और एनेस्थेटिक एजेंट के रूप में उपयोग किया जाता है। यह एनाल्जेसिया और शिथिलता को प्रेरित करता है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थियोथिक्सिन दवा की किस श्रेणी से संबंधित है? थियोथिक्सिन दवा की किस श्रेणी से संबंधित है? तो ये एंटीसाइकोटिक श्रेणी से संबंधित है। बी ऑप्शन करेक्ट है। थियोथिक्सिन एक एंटीसाइकोटिक दवा है जिसका उपयोग सिजोफ्रेनिया जैसी स्थितियों के इलाज के लिए किया जाता है। यह एक विशिष्ट एंटीसाइकोटिक दवा है जो मतभ्रम और भ्रम जैसे लक्षणों को प्रतिबंधित में मदद करती है। आपका इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिनाइटोइन एक व्युत्पन्न है, तो फिनाइटोइन एक व्युत्पन्न है, तो ये हाइडेंटोइन का एक व्युत्पन्न है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। फिनाइटोइन हाइडेंटोइन का व्युत्पन्न है। हाइडेंटोइन इमिडाजेलिडिन 2 और 4 डायोन के व्युत्पन्न है। उनके पास 2 नाइट्रोजन परमाणु और 3 कार्बन परमाणु युक्त 5 सदस्यीय वलय होता है। फिनाइटोइन का उपयोग दौरे को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, लेकिन यह सभी प्रकार के दौरे का इलाज नहीं करता। यह मस्तिष्क में तंत्रिका कोशिकाओं की असामान्य और अत्यधिक गतिविधि को करने का काम करता है। आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनालेप्टिक्स संदर्भित करता है, तो ये आपका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र उत्तेजक को संदर्भित करता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। एनालेप्टिक्स उत्तेजक को संदर्भित करता है। इसका उपयोग अक्सर सीएनएस अवसादकों के प्रभावों को कम करने, श्वसन अवसाद के कुछ प्रकारों के इलाज या जागृति और सतर्कता में सुधार के लिए किया जाता है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में निकलने वाला न्यूरोट्रांसमीटर है, तो ये जो है वो आपका एसिटाइल कोलाइन है। सी ऑप्शन करेक्ट है। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में निकलने वाला न्यूरोट्रांसमीटर एसिटिल कोलाइन है। यह मोटर नसों में मांसपेशी तंतुओं एक तक संकेतों को संचारित करके मांसपेशियों के संकुचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब एसिटिल कोलाइन निकलता है तो यह मांसपेशी कोशिका झिल्ली पर रिसेप्टर्स से जुड़ जाता है, जिससे घटनाओं की एक श्रृंखला होती है जो अंततः मांसपेशियों के संकुचन में परिणत होती है। तो आपका इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइकोटिक यानी कि मनोविकृति स्थिति के प्रबंधन में प्रयुक्त दवाएं हैं, तो वो आपकी क्लोरप्रोमाजीन है। बी ऑप्शन करेक्ट है। आपका एनटीपीसी फार्मासिस्ट 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्लोरप्रोमाजीन एक विशिष्ट एंटीसाइकोटिक दवा है जिसका उपयोग साइकोटिक स्थितियों में किया जाता है, जैसे सिजोफ्रेनिया, तीव्र साइकोटिक एपिसोड, उन्माद, उत्तेजना के प्रबंधन के लिए किया जाता है। तो आपका इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस श्वसन समर्थन के लिए उपयोग की जाती है? ये एनटीपीसी 2020 फार्मासिस्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो वो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का उपयोग श्वसन तंत्र को बनाए रखने के लिए किया जाता है, खासकर जब मरीज को एनेस्थीसिया दिया जाता है। एनेस्थीसिया के दौरान मरीज की श्वास गति धीमी या रुक सकती है, इसीलिए ऑक्सीजन देना आवश्यक होता है। कार्बन डाइऑक्साइड श्वसन को उत्तेजित कर सकती है, लेकिन इसका सीधा उपयोग श्वसन समर्थन के लिए नहीं किया जाता।
यह शरीर में स्वाभाविक रूप से बनती है और इसकी अधिक मात्रा हानिकारक हो सकती है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित निम्नलिखित एड्रीनर्जिक दवा में से किसका उपयोग केंद्रीय उत्तेजक के रूप में किया जाता है? तो एड्रीनर्जिक दवा का जो उपयोग है वो आपका एम्फेटामाइन के उपयोग में किया जाता है, के रूप में किया जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट है। एम्फेटामाइन एक एड्रीनर्जिक दवा है जिसका उपयोग केंद्रीय उत्तेजक के रूप में किया जाता है। यह मस्तिष्क में डोपामाइन और नॉरएपिनेफ्रिन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर को मुक्त करता है, जिससे सतर्कता, ध्यान और ऊर्जा बढ़ती है। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिजोफ्रेनिया का इलाज किससे किया जाता है? तो सिजोफ्रेनिया का जो इलाज है वो आपका मनोविकार रोधी से किया जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट्रोपिन सबसे अधिक संवेदनशील है, तो वो आपके श्लेष्मा और ग्रसनी स्राव के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील है। ए ऑप्शन करेक्ट है। फार्मासिस्ट 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानीय एनेस्थेटिक्स का क्या उत्पन्न करते हैं? स्थानीय एनेस्थेटिक्स क्या उत्पन्न करते हैं? तो ये जो उत्पन्न करते हैं वो आपका डी ऑप्शन सही है। व्यक्ति को बेहोश किए बिना दर्द की धारणा को अवरुद्ध करना। स्थानीय एनेस्थेटिक्स मुख्य रूप से व्यक्ति को बेहोश किए बिना दर्द की अवधारणा को अवरुद्ध करते हैं। वे शरीर के एक विशिष्ट क्षेत्र को शून्य कर देते हैं, जिससे चिकित्सा प्रक्रियाएं दर्द पैदा किए बिना की जा सकती हैं, जबकि रोगी पूरी तरह से होश में रहता है। यानी कि जैसे किसी का ऑपरेशन होता है तो सुन्न करने के लिए जो इंजेक्शन लगा, जैसे कि पैर का है तो पैर ही सुन्न होता है, ऑपरेशन हो जाता है, लेकिन व्यक्ति होश में रहता है। ऐसे इसका उपयोग किया जाता है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशिष्ट कोशिकाओं या शरीर प्रणालियों की शारीरिक गतिविधि का स्तर कब बढ़ता है? तो इसका स्तर उत्तेजना में बढ़ता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। विशिष्ट कोशिकाओं या शरीर प्रणालियों की शारीरिक गतिविधि का स्तर उत्तेजना के दौरान बढ़ता है। उत्तेजना में कोशिकाओं, ऊतकों या अंगों की गतिविधि को सक्रिय करना या बढ़ाना शामिल है, जिससे शारीरिक गतिविधि में वृद्धि होती है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सामान एनेस्थीसिया के रूप में काम करेगा? तो वो आपका लिडोकेन है। ये आपका स्थानीय एनेस्थीसिया के रूप में काम करेगा, जो चिकित्सा प्रक्रियाओं के दौरान दर्द को रोकने के लिए शरीर के विशिष्ट क्षेत्रों को शून्य कर देता है। यह अत्यधिक प्रभावी है और चिकित्सा को और दंत चिकित्सा दोनों पद्धतियों में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्तचाप में वृद्धि की प्रक्रिया में हृदय के साइनोआर्टियल नोड में आमतौर पर कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर जारी होता है? तो वो एपिनेफ्रिन जारी होता है। डी ऑप्शन करेक्ट है। रक्तचाप में वृद्धि की प्रक्रिया के हृदय में साइनोआर्टियल नोड में आमतौर पर जारी होने वाला न्यूरोट्रांसमीटर एपिनेफ्रिन है। एपिनेफ्रिन को एड्रेनालाइन के रूप में भी जाना जाता है, जो एड्रीनल ग्रंथियों और सहानुभूति तंत्रिका तंत्र द्वारा स्त्रावित किया जाता है। आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एप्लेरेनॉन है एक, तो ये एक एल्डोस्टेरॉन प्रतिपक्षी है। बी ऑप्शन करेक्ट है। ये आपका 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एप्लेरेनॉन एक ऐसी दवा है जो एल्डोस्टेरोन प्रतिपक्षी के वर्ग से संबंधित है, जिसे मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर प्रतिपक्षी भी कहा जाता है। यह एल्डोस्टेरोन की क्रिया को अवरुद्ध करके काम करता है। यह एक हार्मोन है जो शरीर में सोडियम और पानी के प्रतिधारण को बढ़ावा देता है। एल्डोस्टेरोन को अवरुद्ध करके एप्लेरेनॉन रक्तचाप को कम करने और उच्च रक्तचाप और हृदय विफलता जैसी स्थितियों को कम करने में मदद करता है। तो आपका जो इसमें ऑप्शन सही है वो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, एल डोपा है एक, तो एल डोपा एक एंटी पार्किंसनिज्म दवा है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। एक न्यूरोट्रांसमीटर जो मोटर नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका उपयोग मुख्य रूप से पार्किंस रोग के इलाज के लिए किया जाता है। आपका इसमें जो ऑप्शन सही है वो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, क्लोरफेनिरामाइन है। क्लोरफेनिरामाइन एक एंटीहिस्टामाइन है। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सी दवा आमतौर पर इंट्रानेजल रूट द्वारा दी जाती है? तो वो आपकी डेस्मोप्रेशन है, जो इंट्रानेजल द्वारा रूट द्वारा दी जाती है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। डेस्मोप्रेशन वैसोप्रेशन का एक सिंथेटिक एनालॉग है जो आमतौर पर डायबिटीज इंसिपिडस और रात में पेशाब करने जैसे कि बिस्तर गीला करने जैसी स्थितियों के लिए इंट्रानेजल रूट के माध्यम से दिया जाता है। इंट्रानेजल रूट दवा देने का एक गैर आक्रामक और प्रभावी तरीका प्रदान करता है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्कैरिन निम्नलिखित में से किसकी क्रिया की नकल करता है? तो ये एसिटिल कोलाइन की नकल करता है। बी ऑप्शन करेक्ट है। मस्कैरिन मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स एगोनिस्ट से जुड़कर और सक्रिय करके एसिटिल कोलाइन की क्रिया की नकल करता है, जिसका मतलब है कि मस्कैरिनिक एसिटिल कोलाइन से जुड़ता है। ये रिसेप्टर्स मुख्य रूप से पैरासिम्पैथेटिक तंत्रिका में पाए जाते हैं। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीएनएस में मुख्य उत्तेजक न्यूरोट्रांसमीटर है, तो वो आपका ग्लूटामेट है। बी ऑप्शन करेक्ट है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मुख्य उत्तेजक न्यूरोट्रांसमीटर ग्लूटामेट है। मस्तिष्क में ग्लूटामेट सबसे अलौकिक उत्तेजक न्यूरोट्रांसमीटर है। उत्तेजक न्यूरोट्रांसमीटर वे होते हैं जो तंत्रिका कोशिकाओं की गतिविधि को बढ़ाते हैं, जिससे उन्हें विद्युत आवेग भेजने की संभावना बढ़ जाती है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलएसडी का पूरा नाम क्या है? तो एलएसडी का जो पूरा नाम है वो आपका लाइसर्जिक एसिड डाई एथाइल एमाइड है। डी ऑप्शन करेक्ट है। ये आपका 2 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, 2020 में और 2017 में। तो एलएसडी का पूरा नाम लाइसर्जिक एसिड डाई एथाइल एमाइड है। यह एक मनोविकृतिजनक दवा है और इसके प्रभाव आमतौर पर संवेदी धारणा और तीव्र विचारों को प्रभावित करते हैं। यह मस्तिष्क की संवेदना और सोचने की क्षमता को प्रभावित करता है, जिससे व्यक्ति को असली और काल्पनिक दुनिया में अंतर करना मुश्किल हो जाता है। तो आपका इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतर्जात यौगिक नहीं है? तो डोपामाइन, एंडोर्फिन और नार एड्रेनालाइन, ये तीनों हैं, लेकिन आपका जो नहीं है वो आपका डेसिप्रामाइन नहीं है। डी ऑप्शन करेक्ट है। अंतर्जात यौगिक शरीर में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले कोई भी यौगिक होते हैं जो रिसेप्टर को बांधते और सक्रिय करते हैं। डेसिप्रामाइन एक सिंथेटिक दवा है और यह अंतर्जात यौगिक नहीं है। इसका उपयोग अवसाद के इलाज के लिए किया जाता है। यह मस्तिष्क में न्यूरोट्रांसमीटर के संतुलन को सुधारने में मदद करता है, जिससे मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है। तो आपका इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, चयनित सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर जैसे अनिद्रा, बढ़ी हुई चिंता, चिड़चिड़ापन और कम कामेच्छा के प्रतिकूल दुष्प्रभाव किसके कारण होते हैं? तो ये आपके मस्तिष्क FST3 रिसेप्टर्स का अत्यधिक उत्तेजना इसके कारण होते हैं। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरप्रोमाजिन एंटीसाइकोटिक क्रिया करता है। तो क्लोरप्रोमाजिन पोस्ट सिनेप्टिक डोपाइन रिसेप्टर को अवरुद्ध करके एंटीसाइकोटिक क्रिया करता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्लोरप्रोमाजिन एक दवा है जो विशिष्ट एंटीसाइकोटिक या न्यूरोलेप्टिक दवा श्रेणी का सदस्य है। क्लोरप्रोमाजिन, जिसे पहली पीढ़ी के एंटीसाइकोटिक्स के रूप में भी जाना जाता है, पोस्ट सिनेप्टिक डोपाइन रिसेप्टर को अवरुद्ध करके अपनी क्रिया करता है। इस दवा का उपयोग कुछ मानसिक और मनोदशा संबंधी विकारों में किया जाता है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा एम्फेटेमिन की क्रिया नहीं है? तो वो आपकी सिस्टोलिक और डायस्टोलिक बीपी को कम करना, ये क्रिया नहीं है, बाकी 3 है। एम्फेटेमिन्स उत्तेजक दवाओं का एक प्रकार है जो हमारे मस्तिष्क और शरीर के बीच संदेश को तेज करता है। यह हमें अत्यधिक सतर्क और शारीरिक रूप से सक्रिय बनाता है। एम्फेटेमिन तंत्रिका तंत्र को भी सक्रिय करता है, जो हृदय गति को तेज करने और रक्त वाहिकाओं को संकुचित करने का कार्य करता है, जिसके परिणाम स्वरूप रक्तचाप बढ़ जाता है। इसीलिए सिस्टोलिक और डायस्टोलिक रक्तचाप को कम करना एम्फेटेमिन की क्रिया नहीं है, वास्तव में इनका प्रभाव विपरीत रहता है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य एनेस्थेटिक्स केंद्रीय तंत्रिका तंत्र किसके होते हैं? तो ये अवसादक के होते हैं।
बी ऑप्शन करेक्ट है। 2022 में यूपी एनएचएम फार्मासिस्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जनरल एनेस्थीसिया एक चिकित्सा प्रक्रिया है जिसमें दवाओं का उपयोग करके व्यक्ति को पूरी तरह से बेहोश किया जाता है ताकि वह किसी भी दर्द या संवेदना को महसूस न कर सके। तो आपका इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च सामक का एक उदाहरण है, तो वो आपका डिफेनहाइड्रामाइन है। डी ऑप्शन करेक्ट है। ये भी आपका यूपी एनएचएम फार्मासिस्ट 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी दवा चिन्हित एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट का कारण बनती है, तो वो आपकी फ्लूफेनाजिन है। सी ऑप्शन करेक्ट है। 2022 में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है केरला पीएससी फार्मासिस्ट में। एक्स्ट्रा पिरामिडल लक्षण आमतौर पर विशिष्ट एंटीसाइकोटिक दवाओं के कारण होते हैं जो डोपामाइन D2 रिसेप्टर्स को बाधित करते हैं। एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट से जुड़े सबसे आम विशिष्ट एंटीसाइकोटिक्स हेलोपेरिडोल और फ्लूफेनाजिन हैं। तो आपका इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केटामिन है, तो केटामिन है वो आपका एक डिसोसिएटिव एनेस्थेटिक्स है। सी ऑप्शन करेक्ट है, जो आपका केरला पीएससी फार्मासिस्ट 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। केटामाइन एक डिसोसिएटिव एनेस्थेटिक है जिसका उपयोग चिकित्सीय रूप से एनेस्थीसिया के इंडक्शन और रखरखाव के लिए किया जाता है। इसका उपयोग अवसाद के उपचार, दर्द प्रबंधन उपकरण और मनोरंजक दवा के रूप में भी किया जाता है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटी डिप्रेसेंट के रूप में उपयोग किए जाने वाला चयनात्मक सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर का चयन करें, तो वो आपका एसिटालोप्रोम है। ए ऑप्शन करेक्ट है, जो आपका 2022 में केरला में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चयनात्मक सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर एक दवा की प्रकार है जिसका उपयोग अवसाद और कुछ अन्य स्थितियों के इलाज के लिए किया जाता है। चयनात्मक सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर शरीर को सेरोटोनिन नामक पदार्थ को पुनः अवशोषित करने से रोकते हैं या देरी करते हैं। सेरोटोनिन के स्तर को बढ़ाने से मनोदशा, भूख, पाचन, नींद और कई अन्य शारीरिक कार्यों को विनियमित करने में मदद मिल सकती है। तो आपका इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेनसाइक्लिडिन का एक एनालॉग और डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया पैदा करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा इंट्रावेनस एनेस्थेटिक्स एजेंट है, तो वो आपका केटामाइन है। ए ऑप्शन सही है, केटामाइन। केटामाइन फेनसाइक्लिडिन का एनालॉग और डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया पैदा करता है। केटामाइन एक फेनसाइक्लिडिन व्युत्पन्न है और NMDA रिसेप्टर का विरोधी है। एनेस्थेटिक खुराक में यह एक ट्रांस जैसी स्थिति पैदा करता है जिसे डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया के रूप में जाना जाता है। प्रोपोफोल एक इंट्रावेनस एनेस्थेटिक है जिसका उपयोग प्रक्रियात्मक सामक के लिए मॉनिटर किए गए एनेस्थीसिया देखभाल के दौरान या सामान्य एनेस्थीसिया के लिए एक इंडक्शन एजेंट के रूप में किया जाता है। तो आपका इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मादक एनाल्जेसिक मॉर्फिन की तुलना में 50 गुना अधिक शक्तिशाली माना जाता है, तो वो आपका फेंटानिल साइट्रेट है जो इसकी तुलना में 50 गुना अधिक शक्तिशाली माना जाता है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्किंसंस रोगियों को लेवोडोपा के साथ कार्बिडोपा निर्धारित करने का क्या कारण है, तो इसका कारण है लेवोडोपा के परिधि मेटाबॉलिज्म को कम करने के लिए। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क में मुख्य निरोधात्मक न्यूरोट्रांसमीटर है, तो वो आपका गाबा है। गाबा मस्तिष्क में, ये आपका MPNHM फार्मासिस्ट 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। गाबा मस्तिष्क में मुख्य निरोधात्मक ट्रांसमीटर है। गाबा का पूरा नाम है एमिनोब्यूटरिक एसिड। यह एक रसायन है जो मस्तिष्क में बनता है और कुछ खाद्य पदार्थों में भी पाया जाता है। मस्तिष्क में गाबा में एंटी सीजर और एंटी एंजाइटी प्रभाव होते हैं। गाबा मस्तिष्क के संकेतों को अवरुद्ध करके काम करता है। यह रक्त मस्तिष्क बाधा को पार करने में सक्षम नहीं हो सकता। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर मांग पर बनता है और तुरंत कार्य करता है, तो वो आपका नाइट्रिक ऑक्साइड है। 2022 में AMC फार्मासिस्ट में पूछा हुआ है। नाइट्रिक ऑक्साइड सिनेप्स में एक
प्रतिगामी न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में काम करता है जो मस्तिष्क के रक्त प्रवाह को अनुमति देता है और न्यूरोनल चयापचय स्थिति के विनियमन से लेकर डेंड्रिट स्पाइन ग्रोथ वृद्धि तक न्यूरॉन्स में इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी दवा सेरोटोनिन 2 विरोधी है? तो वो आपकी जो विरोधी है मैथिस गाइड है, आपका डी ऑप्शन करेक्ट। सेरोटोनिन 2 विरोधी दवाएं वे होती हैं जो 5-HT2 रिसेप्टर को ब्लॉक करके उनके प्रभाव को कम करती हैं, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक एंटी हाइपरटेंसिव दवा जो एक धमनी वासोडिलेटर नहीं है, तो वो आपकी मिथाइल डोपा नहीं है। केला पीएससी फार्मासिस्ट 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। मिथाइल डोपा वह एंटी हाइपरटेंसिव दवा है जो धमनी वासोडिलेटर नहीं है। मिथाइल डोपा का उपयोग उच्च रक्तचाप के प्रबंधन उपचार में किया जाता है। यह केंद्रीय रूप से सक्रिय एंटी हाइपरटेंसिव दवाओं के वर्ग में आता है। हाइड्रोलाजिन एक प्रत्यक्ष वासोडिलेटर जिसका उपयोग अन्य बीमारियों के साथ साथ आवश्यक उच्च रक्तचाप के इलाज के लिए मौखिक रूप से किया जाता है और उक्त उच्च रक्तचाप की तात्कालिकता या आपातकाल में रक्तचाप को तेजी से कम करने के लिए अंतःशिरा द्वारा दिया जाता है, तो आपका इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिबेंजोसाइक्लोहेप्टेन्स की श्रेणी से संबंधित एक ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट है, तो वो आपका जो है वो एमीट्रिप्टालाइन है। डी ऑप्शन करेक्ट है। केला पीएससी फार्मेसी 2021 में भी यही क्वेश्चन पूछा है, तो आपका इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है। डिबेंजोसाइक्लोहेप्टेन्स की श्रेणी में संबंधित एक ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट एमीट्रिप्टालाइन है। एमीट्रिप्टालाइन ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट नामक दवाओं के समूह से जो मस्तिष्क में सेरोटोनिन नामक रसायन के स्तर को बढ़ाता है। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्किंसवाद के उपचार में प्रयुक्त कार्बिडोपा लेवोडोपा संयोजन का अनुपात क्या है? तो इसका अनुपात 1:10 है। ये केला पीएससी फार्मेसी 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आपका इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेलोपाम दवा किस श्रेणी की है? तो ये एनाल्जेसिक की है। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेलोपाम दवा एनाल्जेसिक की श्रेणी। नेलोपाम एक प्रकार की दवा है जिसे गैर मादक या गैर नारकोटिक दर्द निवारक कहा जाता है। एनाल्जेसिक जैसी दवाएं जिनका उपयोग दर्द से राहत देने के लिए किया जाता है। तकनीकी रूप से एनाल्जेसिया शब्द एक ऐसी दवा को संदर्भित करता है जो हमें सुलाए बिना या हमें बेहोश किए बिना दर्द से राहत प्रदान करती है, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेरोटोनिन अपटेक का चयनात्मक अवरोध किसके द्वारा होता है? तो ये आपका फ्लूऑक्सेटिन के द्वारा होता है। बी ऑप्शन करेक्ट है। सेरोटोनिन अपटेक का चयनात्मक अवरोध फ्लूऑक्सेटिन द्वारा होता है जिसे पेरोजेक ब्रांड नाम से बेचा जाता है। यह मुख्य रूप से न्यूरॉन्स द्वारा सेरोटोनिन के रूप अवशोषण को अवरुद्ध करके काम करता है जिससे सिनेप्टिक क्लेफ्ट में सेरोटोनिन की उपलब्धता बढ़ जाती है। इसका उपयोग अवसाद, चिंता, बेकार और अन्य मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों के इलाज के लिए किया जाता है, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक मनोदेहिक पदार्थ है? तो वो आपका मेजिंडोल, मेथाइप्राइनोल, पेंटाजोशिन ये सभी हैं, तो आपका जो ऑप्शन सही है वो आपका इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है। उपरोक्त सभी। ये आपका केला पीएससी फार्मेसी 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। मनोदेहिक पदार्थ वो वे यौगिक हैं जो मस्तिष्क के काम करने के तरीके को प्रभावित करते हैं और मनोदशा, जागरूकता, विचारों, भावनाओं या व्यवहार के परिवर्तन का कारण बनते हैं जो मनोदैहिक प्रकृति के होते हैं, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया के लिए पसंद की दवा है, तो ये आपकी कार्माजेपाइन है। ए ऑप्शन करेक्ट है। ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया एक पुरानी दर्द की स्थिति है जो चेहरे को मस्तिष्क से जोड़ने वाली ट्राइजेमिनल तंत्रिका को प्रभावित करती है। कार्बामाजेपाइन का उपयोग ट्राइजेमिनल
न्यूरालजिया के इलाज के लिए किया जाता है। यह एक एंटी कॉन्वल्सेंट दवा के वर्ग से संबंधित है जो तंत्रिका आवेगों को स्थित करके और दर्द संकेतों को कम करके काम करती है। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य एनेस्थेटिक के रूप में उपयोग किए जाने वाले बारबिटूरेट की पहचान करें। तो ये जो बारबिटूरेट है वो आपका सी है, मेथोहेक्सटल। सी ऑप्शन करेक्ट है। मेथोहेक्सटल एक दवा है जिसका उपयोग बेहोशी के लिए एनेस्थीसिया में किया जाता है। यह दवाओं के बॉर्बिटूरेट वर्ग के अंतर्गत आता है। बॉर्बिटूरेट अवसादक दवाओं का एक वर्ग है जो रासायनिक रूप से बॉर्बिट्यूरिक एसिड से प्राप्त होते हैं। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेरोपेरिडोल एक ट्रैंक्विलाइजर किस वर्ग की दवाओं से संबंधित है। तो ये ब्यूटाइरोफेनोन से संबंधित है। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्रसूति दर्द में किया जाता है। तो इसमें जो उपयोग किया जाता है वो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है, पैथिरिन हाइड्रोक्लोराइड। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटी पार्किंसनियन दवा की पहचान करें। तो ये आपकी बाईपेरिडिन है। ए ऑप्शन करेक्ट है। बाईपेरिडिन का उपयोग मुख्य रूप से पार्किंस रोग के इलाज के लिए किया जाता है। इसका उपयोग पार्किंसंस रोग में कठोरता, कपकपी, ऐंठन और खराब मांसपेशी नियंत्रण के इलाज के लिए किया जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरप्रोमाजिन एक एंटीसाइकोटिक दवा है जिसमें होता है। तो जिसमें फेनोथियाजिन होता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मादक एनाल्जेसिक है तो वो आपका मॉर्फिन है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। मॉर्फिन दवाओं के समूह से संबंधित जिसे मादक एनाल्जेसिक कहा जाता है। यह दर्द से राहत देने के लिए केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर कार्य करता है। मॉर्फिन पेपावर सोमनीफेरस से प्राप्त होता है। मॉर्फिन टैबलेट का उपयोग अल्पकालिक या दीर्घकालिक माध्यम से गंभीर दर्द से राहत देने के लिए किया जाता है। आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेनोबार्बिटॉन एक है। ये आपका 2 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2021 में और 16 में। तो फेनोबार्बिटॉन एक है तो वो एक सामक है। ए ऑप्शन करेक्ट है। फेनोबार्बिटॉन एक सामक है। यह बार्बियूरेटस नामक दवा की श्रेणी से संबंधित है और मस्तिष्क की गतिविधि को धीमा करके नींद लाने और मिर्गी को नियंत्रित करने में मदद करता है। यह दवा मिर्गी के इलाज और एनेस्थीसिया के उपयोग में भी की जाती है। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ब्यूटा इरोफेनिन यौगिक है जिसके चिकित्सीय कार्य और उपयोग फेनोथियाजिन के समान है। तो वो आपका हेलोपेरिडोल है। ए ऑप्शन करेक्ट है। हेरोपेरिडोल ब्यूटारोफेनन यौगिक है जिसके चिकित्सीय कार्य और उपयोग फेनोजियाथिन के समान है। हेलोपेरिडोल और ड्रोपिरोडोल एंटीसाइकोटिक प्रभावों वाले ब्यूटाइरोफेनोन हैं जिनका उपयोग सिजोफ्रेनिया और उन्माद से जुड़े मनोविकृति के उपचार में किया जाता है। डोपाइन 2 रिसेप्टर विरोधी के रूप में इसमें एंटीमेटिक गुण होते हैं। फेनोथियाजिन का उपयोग सिजोफ्रेनिया और अन्य मनोविकृति विकारों सहित गंभीर मानसिक और भावनात्मक विकारों के इलाज के लिए किया जाता है। तो आपका इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसिटामिनोफेन की हेपेटोटॉक्सिसिटी किसके कारण होती है। तो ये जो होती है वो आपकी एन एसिटाइल पी बेंजोक्विनोन निमाइन के कारण होती है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। आज की क्लास आपकी यहीं समाप्त होती है। आगे के जो आपके टॉपिक है वो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ये जो क्लास है आपकी वो आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें आपके सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो कहीं ना कहीं पूछे हुए हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करें।